हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये यूपीएससी एग्जाम के लिए और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस बुक में से आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये हम लेटेस्ट एडिशन देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये रिवाइज एडिशन है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है पिछले वाले एडिशन और इसमें। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास पिछला वाला एडिशन भी है तो आप ये वाला एडिशन मत खरीदिएगा, क्योंकि ये रिवाइज्ड एडिशन है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए चैप्टर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको चीजें पता चलेगी। एक दो बार रीडिंग मारना, बस खत्म। ठीक है, उसके चैप्टर 2 पे आओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है लेकिन तब भी पढ़ लेना, 2-3 रीडिंग मारना, रिवाइज करना, फिर खत्म करो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर्स में से नहीं आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इधर से नहीं आते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आया, ये यूनिट 2 है। चैप्टर 3 से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहां से आपको मैक्सिमम चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, इनफैक्ट सारे ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहां से शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 3 पढ़ना ही पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना। आपको पता चलेगा पोर्चुगीज कौन थे, पोर्चुगीज इंडिया में कैसे आए, वास्को डिगामा कौन था, डच कौन थे, डच कैसे आए, एंग्लो डच राइवलरी क्या थी, इंग्लिश कैसे आए, क्वीन एलिजाबेथ का चार्टर क्या था, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो चैप्टर 3 थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेना इसको, वर्ड टू वर्ड पढ़ना, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आओ चैप्टर 4। चैप्टर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, इसमें पता चलेगा एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या थे, कैसे मुगल्स डिक्लाइन हुए थे। ठीक है, जागीरदारी क्राइसिस क्या थी, रीजनल किंगडम्स क्या थे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो चैप्टर 3 और 4 जो है पढ़ना ही पढ़ना है आपको, कुछ भी छूटना नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं आपको छोड़ना, वर्ड टू वर्ड पढ़ना। और इसके नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, क्योंकि जैसे एम लक्ष्मीकांत जो है ना, वो खुद ही नोटबुक की तरह है। ठीक है, क्योंकि उसमें पॉइंट्स पर सब कुछ दिया है, लेकिन ये बुक जो है ये नोटबुक की तरह नहीं है, इसमें पैराग्राफ में आपको चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो आप जो है इसके नोट्स बना लेना तो आपको सही रहेगा। लेकिन पूरी बुक अच्छे से कवर करने के बाद, ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना बढ़िया से, है ना। खूब बार 10-12 बार रिवाइज करो इसको, रिवाइज हो या 10-12 बार नहीं हो रहा, जितनी बार रिवाइज करो उतना ही कम है। ठीक है, बार बार इसको रिवाइज करो इन सब सारी बुकों को, तभी आपके दिमाग में रिटेन रहेगी चीजें। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, चैप्टर 5, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन पढ़ना है आपको, इसमें सब कुछ आपको पता चलेगी। ठीक है, चैप्टर 5 पूरा पढ़ लेना, इसमें आपको पता चलेगा बैटल ऑफ प्लासी क्या थी, बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई थी, कब हुई थी, मीर कासिम कौन था, बैटल ऑफ बक्सर क्या थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या हुई थी, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल क्या थी, मैसूर क्या थे। ठीक है, वोडियार डायनेस्टी क्या थी, हैदर अली का राइज कैसे हुआ, पहले एंग्लो मैसूर हुआ, दूसरी एंग्लो मैसूर हुआ, तीसरी एंग्लो मैसूर हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर, सब कुछ आपको पता चलेगा। मराठा कौन थे, ठीक है, कैसे मराठा का राइज हुआ, उसके बाद पहली एंग्लो मराठा हुआ, सेकंड एंग्लो मराठा हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा हुआ, सब कुछ आपको पता चलेगा, सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो चैप्टर 5 जो है वो वर्ड टू वर्ड पढ़ना। अब आओ चैप्टर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं, खासकर यूपीएससी मैथ्स में फॉलोइंग करवा लेती है। ठीक है, तो उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जितने भी चैप्टर मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी स्किप मत करना, कुछ भी स्किप कर दिया तो क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। ठीक है, और रेस से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो कुछ भी स्किप नहीं करना है भैया, पढ़ना ही पढ़ना है आपको सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आ जाओ चैप्टर 7 पे, रिवॉल्ट ऑफ 1857, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सारी चीजें यहाँ पे कवर की गई हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इसके क्वेश्चन जो है वो मेंस में भी आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स में तो आते ही आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो उसको थोड़ा डीप में जाके पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेस क्या थी, कैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई थी, बहादुर शाह कौन था, ये सब चीज आपको पता चलेगी। कैसे रिवॉल्ट की स्टार्ट होता है, कैसे रिवॉल्ट स्प्रेड होता है, सिविलियंस का क्या मेन रोल था, क्या रोल था, सब कुछ आपको पता चल, सप्रेशन कैसे हो रिवॉल्ट का। ठीक है, क्यों रिवॉल्ट फेल हो गई। ठीक है, सब चीजें आपको पता चलेंगी। उसके चैप्टर 8 आओ, चैप्टर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 9 सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो मोस्ट बोल रहा हूं ना, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, ये पढ़ना, राजा राम मोहन रॉय कौन थे, ब्रह्मो समाज क्या था, प्रार्थना समाज क्या था, यंग बंगाल मूवमेंट क्या था, हेनरी विविन डिरोजियो कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर कौन थे, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें आपको पता चलेगी।
सोशल सर्विस लीग क्या था, रामकृष्ण मूवमेंट क्या था, स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता चलेगा, दयानंद सरस्वती के बारे में पता चलेगा, सेवा समाज क्या था, देव समाज क्या था, राधा स्वामी मूवमेंट क्या था, ये सारी एसएनडीपी मूवमेंट क्या था। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मजा आएगी आपको, बहुत ही कुछ पता चलेगा इसमें। ठीक है, या पढ़ना, वर्ड टू वर्ड पढ़ना, बहुत ही मजा आएगी पढ़ने में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये सब। ठीक है, अब देखो कोई भी बुक पढ़ो ना तो उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। ठीक है, आपको इंटरेस्ट अपने आप पढ़ाई में बनता जाएगा। ठीक है, उसके चैप्टर 10 पे आओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही है भैया, सारी चीजें आपको कवर करनी है चैप्टर 10 में। चैप्टर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे फाउंड हुई, एहू में कौन थे पहली। ठीक है, ये सब आपको पता चलेगा, इंपॉर्टेंट लीडर्स पता चलेगा। ठीक है, पहला सेशन आईएनसी का कब हुआ था, ये सब आपको इसमें पता चलेगा। ठीक है, चैप्टर 12 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। ठीक है, इसमें स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना, पूरा पढ़ना है इसमें। मैं कहूंगा इसको थोड़ा डीप में जाके पढ़ना। ठीक है, इसको थोड़ा डीप में जाके पढ़ना, मूवमेंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, यूपीएससी में भी और पीछे एग्जाम्स में भी और मेंस और प्रीलिम्स में भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना। होम रूल मूवमेंट क्या था, क्यों स्टार्ट हुआ था, ये एनी बसंत लीग क्या था, तिलक लीग क्या था, ये सब इंपॉर्टेंट। लखनऊ सेशन क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी का इमरजेंस कैसे हुआ था। ठीक है, गांधी का अफ्रीका में क्या रोल था। ठीक है, इंडिया में गांधी कब आए थे, सब आपको पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, उसको ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। चंपारण सत्याग्रह क्या था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या थी। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह क्या था, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। राउलेट एक्ट क्या था, ये सब आपको पता चल जाएगा। पूरा पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 16 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा आपको पता चलेगा नॉन कॉपरेशन का इशू क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन, खिलाफत का क्या इशू था, खिलाफत कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन लीडर्स थे इसमें, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। चैप्टर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है इसको। ठीक है, चैप्टर 17 पढ़ना है। चैप्टर 18 भी, साइमन कमीशन क्या था, क्या क्या रिकमेंडेशन थी, नेहरू रिपोर्ट क्या था, क्या क्या रिकमेंडेशन थी नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, ये देखना, अच्छे से पढ़ना है इसको, इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, चैप्टर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा। आरटीसी क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन लीडर्स आए इसमें, ये सारी चीजें आपको कवर करनी। गांधी की 11 डिमांड्स क्या थी, सॉल्ट क्यों, नमक क्यों चूज किया गया था, इस रिवॉल्ट के डांडी मार्च क्या था, सॉल्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ का ये स्प्रेड हुआ था, कैसे स्प्रेड हुआ था, लोगों का क्या रोल था इसमें, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। कराची सेशन क्या था, सब कुछ आपको पता चलेगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कम्युनल अवार्ड क्या था, पूना पैक्ट क्या था, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बना लेना, इसका सबसे बेस्ट है। चैप्टर 20 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। हाँ, चैप्टर 21 ये हटा दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसकी चाहो तो एक दो रीडिंग मार ले, बहुत ही छोटा चैप्टर है, 5-6 पन्नों का चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी एक दो रीडिंग मार के खत्म करो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चैप्टर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। चैप्टर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ना, कैसे स्प्रेड हुआ था इसका, कैसे स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट आप पूरा पढ़ना है, इसको डीप में जाके पढ़ना है, जितने भी मूवमेंट है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारा जो है वो थोड़ा डीप में जाके पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब देख लेना आराम से। वो चैप्टर 24 भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना यार, ये सब पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ आपका कुछ स्किप करने वाली है ही नहीं इसमें चीजें, कुछ भी स्किप करोगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सारे चैप्टर रिलेट है एक दूसरे से, तो इसको भैया पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको कायदे से पढ़ना इसको। चैप्टर 25 भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 25 पढ़ लेना। चैप्टर 26 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स बनाना, इसको कायदे से पढ़ना। मैंने बताया था ना आपको, जब एमएलएसवी का रिव्यू की थी मैंने, जब उसमें चैप्टर्स बताए थे, तो उसमें चैप्टर 1 है, उसमें सारे एक्ट दिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो उसमें भी यही वाला चैप्टर है। लेकिन मैंने बताया था ना, चैप्टर 1 के जो एक्ट है, मतलब जो 1784 एक्ट है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, इन सब के कुछ प्रोविजंस इस बुक में नहीं दिए हैं, और इस बुक के कुछ प्रोविजंस एम लक्ष्मीकांत वाले चैप्टर में नहीं दिए हैं। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ना। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत और ये इसका स्पेक्ट्रम का है ना, दोनों के प्रोविजंस कंबाइन करके पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके पढ़ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, बहुत है, हर चीज पढ़नी पड़ेगी इसमें, नोट्स बना लेना इसको शॉर्ट। ठीक है,
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, इसके प्रोविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। इस साल नहीं आया था लेकिन आता है इसका, पिछले साल उसके आप देख लो, पिछले 10 सालों के पेपर देख लो, इसके प्रोविजन हमेशा आए। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, घुमा फिरा के यूपीएससी पूछता रहता है। ठीक है, चार्टर है 1793 क्या था, 1813, 1833, 1853, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 92, 1999, सारे प्रोविजंस पढ़ना, थोड़ा डीप में जाके इसको पढ़ना। ठीक है, थोड़ा डीप में जाके पढ़ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना कायदे से। ठीक है, ये सब पढ़ना बहुत कायदे से। ठीक है, हर चीज आपको पढ़नी पड़ेगी इसमें। वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे, कॉर्नवालिस के अंडर क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे, सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। चैप्टर 27 भी आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। चैप्टर 28 भी करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब करना ही है, कुछ छोड़ना मत इसको। चैप्टर 29 भी करना है आपको। ठीक है, खासकर ये वर्नाकुलर, ये जितने भी एक्ट है प्रेस से रिलेटेड, ये सब पढ़ लेना अच्छे से। चैप्टर 30 भी करना है, एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, इसकी जो रिकमेंडेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वुड डिस्पैच क्या है, क्या इसके क्या क्या रिकमेंडेशन थे, हंटर कमीशन क्या थी, हंटर एजुकेशन कमीशन क्या थी, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 क्या था, ये सब देखना पड़ेगा आपको। इसके प्रोविजंस पढ़ लेना, इसके रिकमेंडेशन पढ़ लेना। हार्टॉक कमेटी क्या थी, इसके सारे रिकमेंडेशन पढ़ लेना। ठीक है, मानता हूँ यार मुश्किल होता है, इसके रिकमेंडेशन याद नहीं रख पाओगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाना, बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपको खुद ब खुद दिमाग में रिटेन होने लगेगा, आपको दिमाग में खुद आपके समझ में आने लगेगा और याद रहेगा सब चीजें, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। चैप्टर 31 भी कर लेना। इंडिगो रिवॉल्ट, पबना एक्सीडेंट क्या था, डेक्कन रिवॉल्ट क्या थी, किसान सभा मूवमेंट क्या था, किसने स्टार्ट किया था, एका मूवमेंट क्या था, मैपिला रिवॉल्ट क्या थी, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 32 भी पढ़ना, मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 33 भी पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो तो चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 33 तक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सारे के सारे चैप्टर आपको वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने हैं। इसके शॉर्ट नोट बना लेना। सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12 क्वेश्चन जो है वो खाली इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे। तो चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 33 तक आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। खाली मैंने वो कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, वो खाली चैप्टर छोड़ सकते हो, चैप्टर 21 छोड़ सकते हो, बाकी सारे के सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, उसमें कुछ स्किप करने वाला है ही नहीं, पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना। अब यहां से आ जाओ, चैप्टर 34 पढ़ लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब यहां पे आओ, ये हटा दो, चैप्टर 35 हटा दो, ये बेकार, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी एमएसपी का में पढ़ चुके होगे, तो इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, एमएसपी का में बहुत डिटेल में बताया, तो ये चैप्टर 35 हटाओ। 36 ये भी हटाओ, बेकार है, इसमें कुछ नहीं आता है ना। चैप्टर 37 ये भी हटाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, चैप्टर 30 ठीक है, चैप्टर 35, 36, 37 स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, आपकी मर्जी पढ़ना पढ़ लो, लेकिन वहां से कोई चैप्टर क्वेश्चन आते नहीं है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से आप ऑलरेडी कवर कर लोगे लक्ष्मीकांत से, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 38 इंपॉर्टेंट है, इसे कुछ कुछ सिलेक्टिव रीडिंग कर लेना, जैसे कि ये सब तो रहने दो, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन देख लेना, नेहरू के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे, इंडिया पाकिस्तान, ये देख लेना थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 38 देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 39 जो है, इसमें ये आप थोड़ा, इसमें सिलेक्टिव रीडिंग है, इसमें सब नहीं है, इसमें ये लाल बहादुर शास्त्री के जो मतलब रेन था, ठीक है, उनके समय में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, सब कुछ आप देख लेना ये। ठीक है, उसके बाद ये देख लेना, ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसको काटो आप। हाँ, ये देख लेना, इंडो पाक वॉर 1971, ये सब देख लेना थोड़ा। ठीक है, बेटर बर्थ और कैसे, ये सब देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये हटाओ, जनता पार्टी ईयर से सब हटाओ, ये बेकार है, बकवास कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी कुछ नहीं है इसमें। वीपी सिंह ईयर्स, ये भी हटाओ, ये भी कुछ नहीं है, बकवास है ये, इधर से कुछ नहीं आएगा। ये सब हटाओ, ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब देखो यार, ये सब है ना इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये सब जो है ना, वो आप जो है वो आप पहले ही से इकोनॉमिक्स और सब में कवर कर चुके रहते हैं, एनसीईआरटीज होती है और इकोनॉमिक्स की भी बुक्स आती है, तो वहां से आप ये सारे चैप्टर्स कवर कर चुके होते, तो बार बार एक ही चीज पढ़ोगे ना तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, टाइम वेस्ट होना है। ठीक है, तो ये सब भी हटाओ। ठीक है, इसमें देख लेना, अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या क्या पढ़ना, कुछ कुछ अपने हिसाब से सिलेक्टिव रीडिंग कर लेना, सब कुछ ये पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, सिलेक्टिव रीडिंग है इसमें। ठीक है, ये सब हटा, यूपीए ये सब हटा देंगे, ये सब बेकार है। ठीक है, तो सिलेक्टिव रीडिंग इस चैप्टर में करनी है। ठीक है, मेन जो मैंने आपको बताया चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 34 तक, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, हर चीज पढ़नी है, थोड़ा डीप में जाकर उसको समझना। ठीक है, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यही वीडियो था दोस्तों,
ठीक है, और आगे देखते हैं, और भी देखते हैं इसमें, और भी आगे ये, ठीक है। और भी देखिए, जब सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं ना, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 39 तक, मतलब 39 चैप्टर है सर कुल मिला के, जब सारे चैप्टर खत्म कर लोगे एकदम अच्छे से, ठीक है, सारे चैप्टर के चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 34 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, वो तो आपको अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद वाले चैप्टर चाहो तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 34 तक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ने हैं। उसके बाद आता है आपका अपेंडिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपेंडिसेस, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 4-5 रिवाइज मारना है इसको, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सब आपको पता चलेगा, कौन देखिए स्वदेशी मूवमेंट में कौन कौन से लीडर्स थे, ये पता चलेगा आपको, पूरा यहाँ पे कवर किया हुआ, अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन कौन, ये देखिए सब पूरा आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको थोड़ा नोट्स बना लेना इसके कायदे से, ठीक है। तो अपेंडिसेस आपको पढ़ने हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन कौन से लीडर्स है, क्या क्या उनका रोल था, ये पूरा आपको बताया गया है। जितेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल था, ये सब चीजें आपको पता चलेगी, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप लोग। और आगे सीडीएम भी देख लेते हैं, सीडीएम भी आपको इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से लीडर्स है, क्या क्या इनका रोल था, ये सारी चीजें इस पे अपेंडिसेस में दी हुई है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन क्या क्या रोल था लीडर्स का, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में सब चीजें आपको पढ़नी पड़े, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया, मूवमेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब ये आ जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गवर्नर जनरल वाइसरॉयस बताए गए हैं, समय में उनके कार्यकाल में चीजें हुई, ये सब पता है। वॉरेन हेस्टिंग के समय में क्या क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या क्या हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ना। मानता हूँ यार याद नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, या तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 5-6 बार इसको रिवाइज मारोगे ना, 5-6 बार रीडिंग मारोगे तो खुद ब खुद दिमाग में घुसने लगेगा, मतलब एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। कोई भी अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आपके क्लिक हो जाएगी कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। आपको हर एग्जाम जो है हिट करके आना है, हर क्वेश्चन जो है हिट करके आना है, ताकि आप प्रीलिम्स का हर्डल पार कर सको, ठीक है, ठीक है। प्रीलिम आप आराम से क्लियर कर सको, तो कोई क्वेश्चन छूटना नहीं है, एक ही बार की मेहनत है। फिर जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, तो कोई आपसे नहीं पूछेगा क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, सीडीएम क्या था, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, कौन कौन लीडर, कोई आपसे नहीं पूछे। लेकिन अब जब तक अभी आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है, तब तक आप पढ़ लो यार, ठीक है, जब तक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप करना अच्छे से, इसको रिवाइज मार लेना। अपेंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशंस, ये देख लो तो कौन कौन से लीडर्स है इसमें, ठीक है, लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पर्सन थे इसमें, कौन कौन सी पर्सनैलिटी जो थी इन सेशन में थी, ठीक है। तो ये देख लेना आप, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस देख लेना, कहाँ कहाँ हुए थे, कब कब हुए थे, कौन कौन से लीडर्स थे इसमें, कौन कौन पर्सनैलिटीज थी। अब ये देखो, वैसे ही आप चैप्टर 9 में कवर कर ही चुके होगे, लेकिन तब भी डिटेल बताए इसमें, तब भी थोड़ा बहुत इसमें एडिशनल है, तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। ये एक तरह समरी बोल सकते हो आप, ठीक है, अपेंडिसेस जो है वो समरी बोल सकते हो एक तरह से आप, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी अपेंडिसेस है ना, ये आपको करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये कास्ट मूवमेंट्स देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। पीजेंट मूवमेंट देख लेना, मूवमेंट जहां भी आ रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको करना ही पड़ेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर जनरल्स देख लेना, इंपॉर्टेंट है, कौन सा न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया, कब पब्लिश किया। यूपीएससी मैच द फॉलोइंग करवा लेती है, और इससे बहुत मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। यूपीएससी मैच द फॉलोइंग बहुत करवाती है, खासकर हिस्ट्री में, ठीक है। तो यहीं तक था, अपेंडिसेस यहीं तक थे, ठीक है। तो आप आराम से उसको देख लेना, पढ़ लेना। तो यही वीडियो थी दोस्तों, आपको पता चला हो कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, सब आपको पता चला होगा, ठीक है। तो फिर यही था सब, आराम से उसको पढ़ना, आराम से नोट्स बनाना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 34 तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद वाले स्किप कर सकते हो, लेकिन चैप्टर 3 से 34 आपको वर्ड टू वर्ड थोड़ा डीप में जाके पढ़ना, उसके नोट्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद अपेंडिसेस, ये भी आपको सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो यही था दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।